सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की इस प्रथम सभा में प्रथम दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिवादन करते हैं, सुस्वागत करते हैं। व्यास जी लिखते हैं, कथा श्रवण से पाप से मुक्ति होती है, कथा का मनन करने से आप मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, आपको मुक्ति मिल जाती है। ये कथा की मनन की बात है। और व्यास जी लिखते हैं कि जो मनन करने के उपरांत ईश्वर का साक्षात्कार अपने भीतर कर लेता है, जैसे ये बांस की गांठें टूटी हैं, उसके हृदय में जो संशय की गांठें हैं वो भी छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वो ईश्वर से एकाकार हो जाता है। ये भागवत कथा की महानता है सज्जनों। कूर्म बनकर, कच्छप बनकर अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को आधार दिया था प्रभु ने, और तभी सागर मंथन संभव हो पाया था और फिर अमृत की प्राप्ति हुई, जिससे देवताओं ने जिसका पान किया और अमर बन गए। ठीक ऐसे ही इस भागवत में भी भक्ति रूपी अमृत निकलेगा जब इसका मंथन हम 7 दिवस मिलकर करेंगे। इसमें आपको भक्ति, ईश्वर की कृपा रूपी अमृत मिलेगा, आनंद रूपी अमृत मिलेगा। लेकिन इसका आधार एक ही है, वो है युग दृष्टा गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा। उनकी कृपा का आधार होगा तो मथानी चलेगी और मंथन होगा और भक्ति का अमृत प्रसाद रूप में हम सभी को प्राप्त होगा। करो स्वीकार हमारा वंदन, हमारे यहाँ तो विवाह माना जाता है, बड़ा पवित्र बंधन है, बड़ा पुनीत संबंध है, जिससे आगे गृहस्थी बनती है, फिर समाज बनता है, फिर एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण होता है। और ये लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति का नहीं है, हम क्यों अपना रहे हैं? और बड़े सारे युवा कहते हैं कृष्ण राधा भी तो ऐसे थे। श्री कृष्ण जब उन्होंने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका पर उठाया ना, वो 7 साल के बच्चे थे। मथुरा छोड़ी तो 11 वर्ष के थे, उससे पहले ही रास कर ली थी। एक छोटे से बच्चे के लिए आप ऐसी वासनात्मक दृष्टिकोण रखेंगे? वो तो बालक है श्री कृष्ण, और राधा उनसे बड़ी है आयु में। पुराणों को उठाकर देखिए, पुराण इसका प्रमाण है। राधा जी उनकी भक्त हैं। लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, कोई उनका भौतिक संबंध नहीं है, वो तो आत्मा का संबंध है। वो आत्मा की बात है, भक्ति और भगवान की बात। आप क्या लिव इन रिलेशनशिप उन भगवान के साथ जोड़ रहे हैं और एक बस लॉजिक देकर अपने आप को सेटिस्फाइड करने का प्रयास कर रहे नहीं है। इसलिए डिजिटल रिश्तों से हमें बचना है और असली रिश्ता किसका है? कृष्ण कन्हैया का रिश्ता है। वो पति लोक ब्रह्म लोक के स्वामी, यानी कि वो ईश्वर, वो कृष्ण कन्हैया हैं। अगर उनसे जुड़ जाएंगे ना, उनका कीर्तन करेंगे, उनकी भक्ति को प्राप्त करेंगे, तो आपकी गृहस्थी शांत होगी, आपका क्रोध भी शांत होगा, आपके अंदर भी बहुत सारे गुणों का जन्म होने लग जाएगा, वो धैर्य आने लग जाएगा। इसलिए अपने कृष्ण कन्हैया से संबंध जोड़िए। जिन जपया हरि नाम नारायण, तिनकी नाम उतरी। भजो रे मन कृष्ण गोविंद हरि, भज